बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। आजमगढ़ जिला हमेशा बीजेपी से खफा रहा। बिरले ऐसे समय हुए जब बीजेपी यहां सत्ता में आई। अखिलेश के आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद ऐसा वक्त आया और निरहुआ, जो कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, सांसद बने। लेकिन आजमगढ़ जिले में एक और लोकसभा सीट है, लालगंज। वहां बसपा की जीत हुई। संगीता आजाद सांसद बनी। 5 बरस होने को हैं, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और बीजेपी इस खेल में है कि आजमगढ़ के बाद लालगंज की सीट भी कैसे जीत ली जाए। और इसी कवायद में बीजेपी ने संगीता आजाद का रुख किया। कुछ हफ्ते पहले पीएम मोदी के साथ संगीता आजाद और उनके पति की तस्वीर भी आई थी। खबरें चलने लगी कि संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन संगीता ने तब कहा कि वो वफादार हाथी के प्रति हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन अब चुनाव के ऐलान को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि खबरें आई कि संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई हैं। संगीता आजाद के पति आजाद अरीमर्दन ने भी बीजेपी का हाथ थामा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने भी बीजेपी ज्वाइन की। सीमा कुशवाहा कौन है? दिल्ली के निर्भया केस में निर्भया की मां की वो वकील रह चुकी है। संगीता आजाद जी है, उनके सहयोगी है सीमा जी है। और संगीता आजाद जी तो आज अपने आप को सही मायने में आज़ाद मानती होंगी कि जनता के काम के लिए, कार्य के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी वो अपना एक सामाजिक राजनीतिक योगदान देने वाली है। और मैं इतना पक्का कहना चाहता हूं कि संगीता जी, आपकी क्षमता का पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश हो, देश हो, जो हम सबका संकल्प है अब की बार 400 पार का, हम सब लोग मिलकर उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले तीनों लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी आजाद जी का एक बड़ी विरासत है। समाज के जीवन में संघर्ष करने वाले गांधी आजाद जी की आज विरासत को बढ़ाने वाली हमारी बहन संगीता आजाद जी और रिद्धिमान जी आज उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी परिवार और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। अब आजमगढ़ पर हम वापस लौटते हैं। आजमगढ़ हमेशा से सपा और बसपा का गढ़ रहा। 2022 विधानसभा चुनाव में आप जाएं, पता चलेगा बीजेपी यहां से एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी इस उम्मीद में है कि अगर संगीता आजाद को साथ लाया जाए तो लालगंज फतह कही जा सकती है। हो सकता है लालगंज से बीजेपी की टिकट पर वो आए भी। बीजेपी में शामिल होने के बाद संगीता आजाद ने कहा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां प्रभावित करने वाली हैं। हमें विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ना है। संगीता आजाद के बीजेपी से जुड़ने से पार्टी को न सिर्फ लालगंज और आजमगढ़ सीट पर फायदा होगा, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। संगीता आजाद के ससुर गांधी आजाद का बहुजन समाज पार्टी से बहुत गहरा नाता रहा। माना जाता है कि गांधी आजाद बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऐसे में उनके बेटे और सांसद बहू का पार्टी छोड़ना बसपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पूर्वांचल में इस पार्टी का काफी नाम है। आप जाएंगे, आपको आजाद परिवार के खूब किस्से मिलेंगे। गांधी आजाद बसपा के टिकट से न सिर्फ राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, बल्कि वो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दलित राजनीति में भी उनका खासा प्रभाव रहा है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।